चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का, ठीक है। सर होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी और उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन और प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस आप मिक्सचर को क्या बोलोगे? होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर आप कंपोनेंट का देखोगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? तो सॉल्यूशन के अंदर हमको ये इसकी बेसिक डेफिनेशन पता चल गई। फिर सॉल्यूशन के अंदर और डिटेल में अपन जैसे एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर एक टॉपिक दे रखा है जो आपको दे रखा है एलॉय। क्या दे रखा है? एलॉय क्या होता है? तो हमने प्रीवियस क्लास में जब छोटे थे तब अपन ने 9th में पढ़ा था कि एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल्स आपस में मिलते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? तो इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ एलॉयज के बारे में डिस्कशन दे रखा है। तो पहला एलॉय आपका कौन सा है? ब्रास। तो ब्रास आपको पता है किस किस का मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक, ठीक है। सेकेंड वन आपका कौन सा है? ब्रॉन्ज। कौन सा है? ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टीन। टीन का सिंबल आपको पता है SN होता है। थर्ड आपको एनसीईआरटी में दे रखा है इंट्रोडक्शन के अंदर, थर्ड कौन सा है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर किससे मिलता है? कॉपर, फिर जिंक प्लस निकल। इन कंपोनेंट से मिलकर आपके कुछ बेसिक्स आपको जो एलॉय दे रखे हैं बुक के अंदर उसके बारे में आपको रीड करना है। फिर आपको दे रखा है कि जो आपका अमाउंट ऑफ आयोडीन है, ठीक है, जो फ्लोराइड आयन होता है, ठीक है। अरे पीछे बातें मत कर रहे हैं ऋषभ, तू बातें कर रहा है, मेरा ध्यान तेरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। बातें मत कर, तुझे आ रहा है तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, एक बार रिवीजन कर लो। उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसलिए वापस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी से डालूंगा तो फिर मेरा पूरा वो इश्यू हो जाएगा। तो 10 मिनट में अभी जितना पढ़ा वो कंप्लीट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बैठे हैं तो, ठीक है। और रिवीजन भी हो रहा है। तो नेक्स्ट उसके बाद आपको एनसीईआरटी में जो दे रखा है कि फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन दे रखी है। जो अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयन होता है वो मैंने बोला था कि आपकी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, और अदर स्पीसीज के लिए भी हार्मफुल होता है। कि जो आपका फ्लोराइड आयन है उसका अगर 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm भी ले लो ना, तो वो आपकी बॉडी के अंदर आप क्या कर सकता है? वो टूट डिके कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर 1.5 ppm हो जाए फ्लोराइड आयन का, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देगा? येलोइंग ऑफ टीथ, आपको दांतों को पीला कर देगा। और जो फ्लोराइड आयन इतना आपके हार्मफुल होता है कि अगर वो सोडियम के साथ मिल जाए, किसके साथ मिल जाए? तो सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम फ्लोराइड। क्या बनेगा? और सोडियम फ्लोराइड किसके लिए काम आता है? रेड पॉइजन के अंदर काम आता है। तो ये बेसिक आपके जो इंट्रोडक्शन है वो सॉल्यूशन से रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन की क्या याद होनी चाहिए? डिफाइन। क्या याद होनी चाहिए? तो डिफाइन आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर प्रॉपर्टी और कंपोजिशन दोनों क्या हो? यूनिफॉर्म हो। क्या हो? और होमोजेनियस मिक्सचर कितने कंपोनेंट का? 2 और मोर कंपोनेंट का। लेकिन जनरली आप सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट पढ़ते हो? कितने कंपोनेंट पढ़ते हो? 2। पहला कौन सा कंपोनेंट है? सॉल्यूट। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होता है वो आपको पता है कि लेसर क्वांटिटी में होता है, लेसर अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? लार्जर अमाउंट में होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। और आपका सॉल्वेंट का क्या बन जाएगा? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको डिफाइन याद होनी चाहिए, तो इसके कंपोनेंट याद होने चाहिए। और मैंने बताया था आपको अगर 2 कंपोनेंट होते हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। फिर कुछ एलॉयज है आपको जो दे रखे हैं, तीनों एलॉयज के अंदर आपके मेटल्स में नॉन मेटल्स का आपको कंपोजिशन याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट के फॉर्म में याद होना चाहिए कि जो 1 ppm है वो 2 डिके कर सकता है फ्लोराइड आयन का, और 1.5 ppm है वो येलोइंग ऑफ टीथ कर सकता है,
और जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो आपको क्या कर सकता है, जो रेड पॉइजन्स में इसको हम यूज लेते हैं। तो ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, सॉल्यूशन के बारे में। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को है वो किसके ऊपर आपको डिराइव किया हुआ है, किसके ऊपर बेस किया हुआ है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के आधार पे देखा गया है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं, आपको 3 टाइप्स के। मेजरली कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है, 3 टाइप्स के। पहला कौन सा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। तो मैंने बोला है सॉल्वेंट से मतलब है, किससे मतलब है, सॉल्वेंट के आधार पे उसको क्लासिफाई किया है। तो सॉल्वेंट तीनों के अंदर क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैस ही होगा। क्या होगा, पहला आपको किसको डिसॉल्व करना है, गैस को, तो गैस इन गैस सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। इसका एग्जांपल्स आपको याद रखने, जो एग्जांपल पूछ सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल पूछ सकता है, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नेक्स्ट कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। इन दोनों के मिक्सचर को आपको याद रखना है, एग्जांपल। नेक्स्ट आपका जो आपका लिक्विड है वो किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, गैस के अंदर। उसका लिक्विड कौन सा ले रहे हो हम, क्लोरोफॉर्म, और गैस कौन सी है, वही है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। थर्ड आपने क्या लिया है, सॉलिड, और वो किसके अंदर लिया है, अगेन गैस के अंदर। तो सॉलिड के अंदर आपने क्या लिया है, कैम्फर, और तीनों के अंदर आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, आपके नाइट्रोजन गैस। किसी को डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो सब आपने लिक्विड बोला है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। तो पहले इसके अंदर सॉल्यूट हम क्या लेंगे, गैस। क्या लेंगे, गैस। तो गैस कौन सी ली है, ऑक्सीजन, और लिक्विड लिक्विड के अंदर देखो तीनों के अंदर क्या लिया हुआ है, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको याद रखना है। तो लिक्विड के अंदर हमने क्या लिया है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, गुड। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सॉलिड। सॉलिड किसके अंदर, तो सॉलिड के अंदर हमने क्या लिया है, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। फिर नेक्स्ट आपका जो थर्ड सॉल्यूशन है वो कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर अगेन आपके सॉल्वेंट तीनों क्या होंगे, सॉलिड। फर्स्ट हम क्या लेंगे इसके अंदर, गैस। क्या लेंगे, तो गैस को डिसॉल्व किया, कौन सी गैस लिए बेटा, नाइट्रोजन। और सॉलिड कौन सा लिया है, कौन सा लिया है, पैलेडियम। ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो कौन सा आपने लिया है, लिक्विड। सॉलिड में क्या लिया है, लिक्विड, और सॉल्यूशन कौन सा बेटा, सॉलिड। तो कौन सा लिक्विड लिया हमने, वी नो दैट मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्करी को किसके अंदर डिसॉल्व किया हमने, किसके साथ, सोडियम के साथ। और मर्करी का कोई भी एलॉय बनता है उसको क्या कहते हैं, अमलगम। क्या कहते हैं, पढ़ रखा है हमने। फिर हमने क्या लिया है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमने कॉपर को किसमें डिसॉल्व किया है, गोल्ड में। आपको पता है गोल्ड 24 कैरेट होता है ओरिजिनल, उससे आपकी ज्वेलरी नहीं बनती। तो 22 कैरेट लेते हैं और उसके साथ कुछ अलग आपके एलिमेंट्स मिला देते हैं, कोई मेटल मिला सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेटल मिलाया है, कॉपर। सिल्वर भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। तो आपके पास कितने टाइप के सॉल्यूशन है, 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं, और किन के बेसिस पे क्लासिफाई किया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला आपके गैसेस सॉल्यूशन हो गए, फिर सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, और फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड सॉल्यूशन। तो इन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर आपके टोटल कितने पार्ट्स बनाए, 9 टाइप्स। कितने बनाए हैं, और 9 के 9 के सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। तो आपको एग्जांपल्स याद है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स आपको याद है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, पहला कौन सा था, गैसियस सॉल्यूशन। पहला क्या था, गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल क्या था, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, वेरी गुड। उसके बाद क्या था, लिक्विड इन गैस, उसका एग्जांपल क्या था, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, गुड। फिर क्या था, सॉलिड इन गैस, उसका था कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। याद है आपको एग्जांपल्स, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा था, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा था, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पहला हमने लिया था गैस इन लिक्विड। क्या लिया था, तो कौन सी गैस ली थी, ऑक्सीजन गैस इन वाटर, ठीक है। फिर हमने लिया था लिक्विड इन लिक्विड, उसका क्या था, इथेनॉल इन, गुड। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर। फिर थर्ड कौन सा था आपका सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा था बेटा, तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर पहले लिया था गैस। क्या लिया था, तो गैस इन सॉलिड, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। कौन सा सॉलिड था, पैलेडियम। नेक्स्ट आपने लिया था लिक्विड इन सॉलिड, कौन सा आपने लिक्विड लिया था, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और लास्ट का सॉलिड सॉलिड, जिसके अंदर कॉपर को किसमें डिसॉल्व किया था, गोल्ड में। तो ये सारे देखो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन के टाइप्स हो गए, सारे 9 के 9 टाइप्स के एग्जांपल्स आपको याद हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है,
नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है बेटा आपको, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो उस सॉल्यूशन का क्या बताता है हमको, कंपोजिशन की क्या बताता है, स्ट्रेंथ। कंपोजिशन की, अगर कंपोजिशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो कितने तरीके हैं अपने पास, दो तरीके। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला कौन सा तरीका है, क्वालिटेटिवली, कौन सा है, क्वालिटेटिवली, और सेकंड कौन सा वे है आपके पास, क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो जब अपन देखना चाहे कि क्वालिटेटिवली आप सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, पहला कौन सा है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा उसका अमाउंट क्या होगा, रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्यूट की कम होगी, इसलिए सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। यहाँ पे बेटा इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। समझ में आया। तो दोनों में से क्वेश्चन पूछता हूँ, दोनों में से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कौन सा होगा, कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होगा, वीक। तो जब भी इन दोनों को सॉल्यूशन को अपन डिस्क्राइब करते हैं इनकी कंसंट्रेशन को, तो जो क्वालिटेटिवली वाला जो मेथड है वो इसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, क्वांटिटेटिवली मेथड। और क्वांटिटेटिवली मेथड के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिसको हमको वन बाय वन करके पढ़ना है। तो टोटल पहला आपका जो तरीका है वो कौन सा है, मास परसेंट, कौन सा है। दूसरा कौन सा तरीका है, वॉल्यूम परसेंट, कौन सा है। थर्ड कौन सा है, मास बाय वॉल्यूम। फोर्थ कौन सा आपका है, पार्ट्स पर मिलियन। जो पांचवा तरीका है जो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है उसकी कंसंट्रेशन को, वो आपका है मोल फ्रैक्शन। गुड, क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका जो सिक्स वे है वो कौन सा है, मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, मोलालिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है, जो आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों आपको इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके अंदर बोल दोगे कि सॉल्यूशन लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। इन दोनों में आपका जो वीक सॉल्यूशन है वो आपका डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कंसंट्रेट है। फिर सर इसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम कौन सा जनरली यूज करते हैं सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटेटिवली मेथड। इसके अंदर कितनी क्वांटिटीज पढ़नी है हमको, तो वन बाय वन इन 7 क्वांटिटीज को हमको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार फटाफट से इसको एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट वे है आपका, फर्स्ट वे है वो कौन सा था बेटा, मास परसेंट। तो सबके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। मास परसेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W बाय W परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन गुड इनटू 100 की हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंट, ठीक है। सेकेंड आपका जो है वो कौन सा है, वॉल्यूम परसेंट। कौन सा है, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को क्या लिखते हैं, V बाय V परसेंट। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू अगेन क्या आएगा, 100 आएगा। थर्ड कौन सा है आपका, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W बाय V से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, परसेंटेज है। फिर नेक्स्ट आपका जो फोर्थ वे है वो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो फोर्थ वे है रिप्रेजेंट करने का, उसको क्या कहते हैं, PPM। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू, इधर आपके 100 नहीं आएगा, इधर क्या आएगा 10 की पावर 6, बिकॉज इधर m का मतलब क्या स्टैंड कर रहा है, मिलियन। और हमको पता है मिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं,
6। किसी को डाउट है? तो जो पीपीएम है इसको जनरली अपन को क्या यूज करना है? व्हेनेवर द सॉल्यूट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस क्वांटिटी। अगर आपका सॉलिड पार्टिकल बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, मिलियन में 1-2 है, मिलियन में 2-3 है, तो वहां पे अपन कौन सा यूज करेंगे? सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। इसकी एक अल्टरनेट यूनिट भी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राम अपॉन मिलीलीटर। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपका वाटर है, बड़ा जो समुद्र है, सी है, उसके अंदर वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर को पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो किसके अंदर करेंगे? एनसीईआरटी में बढ़िया लिखा हुआ है। तो जनरली अपन पीपीएम के जगह एक और तरीका अल्टरनेट मेथड है उसका, उसकी यूनिट अल्टरनेट, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोग्राम अपॉन मिलीलीटर। तो बेटा यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए? कितने हो गए? 4। अभी अपन कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? 5th पॉइंट। और 5th पॉइंट कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। जनरली द मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय काई। ये किस सिंबल को क्या कहते हैं? काई, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लिया एक क्या आपके पास बाइनरी, मान लो एक आपके पास बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर में कितने कंपोनेंट होंगे? 2। फर्स्ट कंपोनेंट को बोल दो ए, सेकंड कंपोनेंट को बोल दो, इसके मोल्स कितने हैं और इसके मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है काई ए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके मोल्स कितने हैं? एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। फिर अगर बी का निकालना है तो इसके मोल्स आ जाएंगे एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। इन दोनों का सम, ठीक है, 2 कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट सम होगा तो आपको याद रखना है कि मोल जो आपका मोल फ्रैक्शन है उसका सम हमेशा कितना होता है? 1, जिसको कहते हैं यूनिटी। क्या कहते हैं? और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अपन कितने वेज कंप्लीट हो रहे हैं? 5। कितने हो रहे हैं? तो यहाँ पे 5 वेज आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब आपके कितने बाकी है? 2 वेज और बाकी है। और दोनों वेज कौन से? 6 और 7। नाम बोलो एक बार। मोलारिटी और मोलारिटी, इनको अगर अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इधर लिख दिया मैंने मोलारिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। और इधर मैं साथ ही साथ इसको क्रॉसपॉन्डिंग में लिख रहा हूं मोलारिटी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। किससे करेंगे? तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है एक बार। इन दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला तो यही पॉइंट आएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और इसको किससे डिनोटेड करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल एम। फिर इसकी डिफाइन या फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इधर भी क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इधर इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है? आपकी मोलारिटी है तो वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। किसके अंदर? लीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम की जगह, और सॉल्यूशन की जगह इधर क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट आएगा। ये चीज याद रखनी है। और मास को किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्या याद रखनी है आपको? तो यूनिट मोल, और नीचे क्या है? इसकी यूनिट क्या है आपके? मोल पर केजी। फिर ये जो क्वांटिटी है वो आपकी कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये कैसी है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था कि जो आपकी मोलरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? तो वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा? आपको टेम्परेचर चेंज करने से मास में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन is depend on temperature and while the molarity is independent of temperature। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉपिक क्या था? एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के हमने दोनों तरीके पढ़ लिए है। पहला कौन सा पढ़ा था? क्वालिटेटिवली। दूसरा कौन सा पढ़ा? क्वालिटेटिवली के अंदर कितने थे? पहला
डाइल्यूट दूसरा, और क्वांटिटेटिवली के अंदर कितने थे, पहला कौन सा था, मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट, थर्ड मास बाय वॉल्यूम, फोर्थ ppm, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन, सिक्स और सेवंथ वन इज, तो याद है किसी को डाउट नहीं है, ये टॉपिक तुम्हारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी। क्या है, तो